दोस्तों, जापान जो कि भारत का एक क्लोज अलाय और मित्र देश है, लेकिन जब से जापान के नए प्रधानमंत्री शिगुरु इशिबा बने हैं तब से भारत को लेकर जापान से कई नेगेटिव खबरें सामने आ रही है। वहीं अब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में भी जापान की तरफ से डिले किया जाना शुरू कर दिया गया है। इसके बावजूद कि अभी हाल ही में रेल मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जापान का दौरा करके आए हैं। जापान से निकल कर आ रही इन सभी खबरों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम समझेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियोस पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जापान की तरफ से हमें पहली नेगेटिव खबर जून के महीने में देखने को मिली थी, जिस दौरान जापान की तरफ से भारतीय कंपनी के ऊपर बैन लगाया गया था। और इस बैन के पीछे कारण ये था कि भारतीय कंपनी क्योंकि रूस की मदद कर रही थी, इसीलिए जापान की तरफ से ये बैन लगाया गया था, जिसका आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ये पहली बार था जब जापान की तरफ से इस तरह का बैन भारत के ऊपर लगाया गया था। इसके बाद अमेरिका की तरफ से भी कई भारतीय कंपनियों के ऊपर बैन लगाया गया था रूस की मदद करने की वजह से, लेकिन शुरुआत जापान से ही हुई थी। इसके बाद जब हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री ने सत्ता संभाली तो उनकी तरफ से यह बयान दिया गया था कि हमें नेटो जैसे सैन्य संगठन को इस क्षेत्र में भी बनाना चाहिए, जिससे रूस और चीन की आक्रामकता को रोका जा सके। इसके ऊपर जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि हम जापान की इस नीति से सहमत नहीं हैं। जापान अमेरिका का क्लोज अलाय है और अमेरिका जापान की सुरक्षा के लिए अपनी सेना भी वहां पर तैनात किया हुआ है, इसीलिए जापान इस तरह का सैन्य संगठन जरूर मांग कर सकता है, लेकिन हम इस तरह के किसी भी सैन्य संगठन में ना पहले कभी गए थे और ना अब या इन फ्यूचर जाएंगे। जापान क्वाड संगठन को भी सैन्य संगठन बनाना चाहता है, लेकिन क्योंकि भारत इसको लेकर इंटरेस्टेड नहीं है, इस वजह से ये नहीं हो पा रहा। यानी कि इस मैटर पर भी भारत और जापान की सोच अलग दिखाई दी। इसके बाद कल ही ये खबर निकलकर सामने आई कि जापानी मीडिया भारत के ऊपर टारगेट कर रहा है और इस चीज को वर्ल्ड मीडिया भी हाईलाइट कर रहा है कि किस तरह से जापानी मीडिया की तरफ से भारत के खिलाफ बोला जा रहा है। रूस और जापान के संबंध अच्छे नहीं है। ऐसे में स्पुतनिक जो कि रशियन मीडिया एजेंसी है, उसने भी इस चीज को हाईलाइट करते हुए ये कहा कि देख लीजिए किस तरह से जापानी मीडिया भारत को टारगेट कर रहा है। दरअसल जापानी मीडिया की तरफ से ये कहा गया था कि भारत की मिसगाइडेड फॉरेन पॉलिसी की वजह से साउथ एशिया में भारत का कोई भी मित्र देश नहीं बचा। यानी कि जापान का कहना है कि भारत के जो नेबरिंग कंट्रीज है, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इन सभी से विवाद चल रहा है और ये सब भारत की गलत रणनीति का नतीजा है। अक्सर जापानी मीडिया की तरफ से चीन को टारगेट किया जाता है, लेकिन यह पहली बार है जब भारत के खिलाफ इस तरह की स्टेटमेंट जापानी मीडिया की तरफ से सामने आ रही है। अब दोस्तों, भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर इस तरह की स्टेटमेंट ग्लोबल टाइम्स की तरफ से भी सामने नहीं आती, जिस तरह से जापान की तरफ से हाल फिलहाल में सामने आ रही है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि जापान अचानक से भारत के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहा है? इसके पीछे कई बड़े कारण है। पहला कि जापान की ग्रोथ इस समय रुकी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की जीडीपी लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही अभी हाल ही में एशिया की मोस्ट पावरफुल कंट्री की लिस्ट भी सामने आई थी, जिसमें पहली बार भारत ने जापान और रूस को पीछे छोड़ते हुए तीसरा स्थान हासिल किया था। और इस खबर को जापानी मीडिया में भी काफी ज्यादा कवर किया गया था। आप द जापान टाइम्स का आर्टिकल अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है जापान फॉल्स बिहाइंड इंडिया टू नंबर 4 इन न्यू एशिया पावर सर्वे। तो यह एक कारण हो सकता है जिस वजह से जापान की तरफ से इस तरह के बयान सामने आ रहे हो। लेकिन इसमें भारत के लिए चिंता का विषय यह है कि भारत का अब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट डिले हो रहा है और उसके पीछे कारण जापान है। दरअसल पहले ये प्रोजेक्ट लैंड एक्विजिशन की वजह से डिले हो रहा था, लेकिन महाराष्ट्र में जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी ये समस्या जल्द ही सॉल्व कर ली गई। रेलवे अधिकारियों की तरफ से बताया गया कि गुजरात और महाराष्ट्र में इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण पूरा हो चुका है। कुल 508 किलोमीटर की दूरी में से 215 किलोमीटर का वायाडक्ट यानी कि उठा हुआ पुल बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन ट्रेन सेट्स और सिग्नलिंग सिस्टम की लागत को लेकर विवाद अभी भी जारी है। दरअसल जापान ने यह शर्त रखी थी कि सिग्नलिंग और ट्रेन सेट जापान के वेंडर से ही ली जाए, लेकिन इसकी लागत को लेकर अभी भी दोनों देशों के बीच विवाद चल रहा है। पहले बताई गई लागत से अब इसकी लागत जापान काफी ज्यादा बढ़ा चुका है और भारत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि इसके लिए इंडियन वेंडर्स या किसी दूसरे देशों को ऑर्डर ना दे, सिर्फ हमारी कंपनियों को ही चुना जाए। आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट 2023 में शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन बीच में
2 से 3 साल कोविड की वजह से और लैंड एक्विजिशन की वजह से इसमें डिले का सामना करना पड़ा और अब इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन 2027 तक रखी गई। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से खुद इस प्रोजेक्ट को तेजी से कंप्लीट किया जाने को लेकर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। यही वजह है कि अश्वनी वैष्णव ने हाल ही में जापान का दौरा भी किया, लेकिन प्रोजेक्ट का कॉस्ट और इसे पूरा करने की टाइमिंग को लेकर दोनों पक्षों में एक राय नहीं है। सरकार ने 2027 में मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा है। जापान इस प्रोजेक्ट के लिए सभी तरह का टेक्निकल सपोर्ट और टेक्नोलॉजी मुहैया करा रहा है, लेकिन उसकी शर्त है कि सिग्नलिंग सिस्टम और ट्रेन सेट जापानी कंपनियों से ही खरीदे जाने चाहिए। जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी की लोन शर्तों के मुताबिक केवल जापानी कंपनियां जैसे कि कावासाकी और हिताची ही बिड में हिस्सा ले सकती है। प्रोजेक्ट की बढ़ती लागत पर भी सहमति नहीं बन पा रही। इसके लिए कुल बजट 1.08 लाख करोड़ रुपए का है, लेकिन उसमें से 60,372 करोड़ रुपए पहले ही खर्च हो चुके हैं। इसका अधिकांश हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्च हुआ है। इससे ट्रेन सेट खरीदने और सिग्नलिंग सिस्टम की स्थापना के लिए कम पैसा रह गया। इससे साफ पता लगता है कि प्रोजेक्ट की लागत और ऊपर जा सकती है। दिलचस्प बात है कि जापान की शिकानसेन टेक्नोलॉजी पर आधारित ट्रेन को आज से ठीक 60 साल पहले 1 अक्टूबर 1964 को शुरू किया गया था। माना जा रहा है कि ये मुंबई से अहमदाबाद की दूरी करीब 3 घंटे में पूरा कर देगी। इस साल की शुरुआत में अश्वनी वैष्णव ने दावा किया था कि सूरत से बिलीमोरा के बीच बुलेट ट्रेन 2026 में शुरू होगी, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि ये डेडलाइन और आगे जा सकती है और 2027 में ही बुलेट ट्रेन भारत में चलेगी। यानी कि साफ है कि इस समय जापान ने भारत के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में पेंच फंसा दिया है। हालांकि इसे जल्द ही सॉल्व कर दिया जाएगा। भारत और जापान के रिलेशन को लेकर 1-2 नेगेटिव खबरें जरूर सामने आ रही है, लेकिन जापान भारत का मित्र देश है और हमेशा जापान ने भारत का सहयोग ही किया है। छोटी मोटी घटना या फिर मीडिया की तरफ से भारत को लेकर 1-2 नेगेटिव खबरें चलाने से भारत और जापान के रिश्ते नहीं खराब होने वाले। आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल के अंत में जापान का दौरा भी करने वाले हैं और ऐसी उम्मीद है कि इस दौरे के समय बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में जो भी समस्याएं भारत के सामने आ रही है उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। इसके साथ ही कई बड़े अहम समझौते इस दौरे के समय भारत और जापान के बीच साइन हो सकते हैं। बहरहाल जापान से निकल कर आई इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों जापान की तरफ से अचानक से भारत विरुद्ध बातें की जा रही है? इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियोस पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।